सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम सर्वनाम की परिभाषा व सर्वनाम के भेदों की जानकारी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम सर्वनाम क्या है उसकी परिभाषा समझते हैं। हम प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, दशा, भाव, प्राणी को नाम से ही संबोधित करते हैं, किंतु बार बार नाम की आवृत्ति भाषा की सौंदर्यता को नष्ट कर देती है। इसलिए हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा होगी, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। एक गद्यांश के आधार पर मैं आपको समझा रही हूँ कि किस तरह हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। समीर विद्यालय से घर पर आया। समीर ने खाना खाया। समीर सोने चला गया। समीर जब सोकर उठा तो समीर का मित्र समीर से मिलने आया था। समीर ने समीर के मित्रों के साथ बैठकर समीर का गृह कार्य पूरा किया। इस गद्यांश में बार बार समीर नाम की आवृत्ति हो रही है, जो इस गद्यांश की रोचकता को नष्ट कर रही है। तो हम इसे सर्वनाम का प्रयोग करके कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। समीर विद्यालय से घर आया। उसने खाना खाया। वह सोने चला गया। वह जब सोकर उठा तो उसके मित्र उससे मिलने आए। उसने अपने मित्रों के साथ बैठकर अपना गृह कार्य पूरा किया। इसमें उसने, वह, उसका, उससे, अपने और अपना, यह सारे सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। आगे हम देखते हैं सर्वनाम के भेदों की जानकारी। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में समझते हैं। जो सर्वनाम बोलने वाला, श्रोता, सुनने वाला तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी बोलने वाला, सुनने वाला और वह किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह आदि। इन वाक्यों को देखिए। उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। इस वाक्य में ध्यान से जब हम देखते हैं तो 3 पुरुषवाचक शब्द आते हैं। सबसे पहले उसने, कि उसने मुझे बोला, तो उसने और मुझे ये 2, और तीसरा हो गया कि तुम पढ़ रही हो, तुम। उसने, मुझे और तुम, ये तीनों जो हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। सर्वनाम के भेद जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। वक्ता यानी कि बोलने वाला जिस शब्द का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको आदि। मध्यम पुरुष श्रोता यानी कि सुनने वाला। संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके आदि। अन्य जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध न होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत हो, वह शब्द अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, उसके, इसने आदि। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, उसने मुझे कहा। उसने यानी कोई और है, मुझे यानी मैं स्वयं,
और तुम यानी किसी और के बारे में दो बात कर रहे हैं तो वो अन्य पुरुष के अंदर आएगा। तो ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। आगे है निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़की है, वह पुस्तक है, ये हिरण है, वे बाहर गए हैं। इन वाक्यों को देखिए, जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह माधव की गाय है, वह राम के भाई है। तो यह वह ये सारे सर्वनाम हैं। यह वह सर्वनाम किसी विशेष व्यक्ति आदि को निश्चित संकेत देता है, तो इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है? राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है, पुरुषवाचक, और अन्य पुरुष है, क्योंकि राम मेरा मित्र है और वह दिल्ली में रहता है, दूसरे के लिए प्रयोग हुआ है। यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है। निश्चित है कि यह मेरी ही गाड़ी है और वह राम की ही गाड़ी, किसी और की नहीं है। ये निश्चय है, निश्चित है, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। अनिश्चयवाचक, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता। आपने देखा अभी निश्चयवाचक सर्वनाम में हमें पता चल रहा है कि वह गाड़ी राम की है या यह गाड़ी मेरी है। इसमें किसी बात का पता नहीं चलता है, तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे बाहर कोई खड़ा है, हमें नहीं मालूम वो कौन है, मुझे कुछ नहीं मिला। इन वाक्यों को जैसे देखिए आप, कोई आ रहा है, अब हमें नहीं मालूम है कि वो कौन आ रहा है, राम आ रहा है, श्याम आ रहा है, या सीता आ रही है, गीता आ रही है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। दरवाजे पे कोई खड़ा है, शायद माँ हो सकती है, शायद मेरा मित्र हो सकता है, तो हमें नहीं मालूम है, तो कोई खड़ा है, अनिश्चयवाचक। स्वाद में कुछ कमी है, अब कुछ क्या कमी है, मिर्ची ज़्यादा है या नमक कम है, तो हमें कुछ मालूम नहीं है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। कोई, कुछ सर्वनाम शब्दों में किसी घटना या किसी के होने का प्रतीति हो रही है। अब हमें नहीं मालूम है, ये निश्चय नहीं है कि बाहर कौन है, दरवाजे पे कौन खड़ा है और स्वाद में क्या कमी है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, इसमें जो और उसी को मिलेगा, इसका ये अर्थ है जो करेगा वैसा उसी को भरना पड़ेगा। तो जो और उसको, या ऐसा कह सकते हैं जो या सो, ये दोनों ही संबंध बताते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी, ये संबंध है आपस में। जैसा कर्म वैसा फल, यानी जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल भोगेगा, तो दोनों में संबंध है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। प्रश्नवाचक, जिन सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, हम किसी से प्रश्न करें कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, इसमें हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं। और भी कई वाक्य दिए हैं, जैसे तुम क्या कर रहे हो, क्या राम पास हो गया, मास्टर जी का क्या नाम है, वह कौन खड़ा है, यह काम कैसे हुआ। तो इसमें क्या, कौन, कैसे, ये किसी प्रश्न का बोध कराता है, यानी कि हम किसी से ये प्रश्न कर रहे हैं, तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। निजवाचक, निज का अर्थ है खुद, स्वयं। जो सर्वनाम तीन पुरुषों उत्तम, मध्यम और अन्य, ये तीन पुरुष जो कि हमने पहले पढ़े हैं, इसमें निजित्व यानी कि अपनेपन का बोध होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद लिख लूँगा, यानी मैं और खुद यानी मेरे स्वयं के लिए कहा गया है। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। मेरी माता भोजन अपने
आप बनाती है, या ऐसा भी कह सकते हैं मैं स्वयं अपनी साइकिल से विद्यालय जाता हूँ, मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा, मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँगा। तो अपना, अपनी, आप, ये अपने स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें निजवाचक सर्वनाम होगा। आशा करती हूँ आपको सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के भेद समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।